प्रोफेसर शशि, मैं सबसे पहले आपके पास दिल्ली का चुनाव पे मतलब लोगों का है, लेकिन क्या ग्राउंड पे कुछ बहुत बदलेगा? बीजेपी आए चाहे आम आदमी पार्टी आए, चलाना तो गृह मंत्रालय को है। तो आपको क्या लगता है कि कुछ बहुत मेजर चेंज आप लोगों को महसूस होगा? नंबर एक। नंबर दो कि दिल्ली के जो विद्यालय, जो शिक्षा खास करके है, वो केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच में कुछ कुछ बटी हुई है। कुछ ये देखते हैं, कुछ एनडीएमसी देखती है, कुछ दोनों के शिक्षाओं के, हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, उनका क्या सिलेबस में भी आपको अंतर नजर आता है? और क्या ये इलेक्शन, मतलब मैं एक समय ये बहुत था कि आम आदमी पार्टी, अब तो इलेक्शन हो गया, का मॉडल बार बार ये कहता था कि हम अच्छी और सस्ती एजुकेशन और अच्छा और सस्ता इलाज, ये दो उनका मंत्र था जिसमें पूरे देश में घूम घूम के बात करते थे। इस बार दिल्ली इलेक्शन में उन्होंने इसकी बात ही नहीं की है। इसका क्या कारण था कि एकदम से वो एजुकेशन और वो जो उनका दिल्ली मॉडल था वो एकदम से भूल गए? इस पे भी जरा मैं एक टिप्पणी चाहूंगा शशि भाई साहब। जी जी, नमस्कार। पहली बात तो ये है कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय का जहां तक संबंध है, तो यहाँ जो हैं 12 कॉलेज तो 100% दिल्ली सरकार के द्वारा फंडेड हैं। 12 कॉलेज फुल, और 16 कॉलेज ऐसे हैं जिसमें 5% उनका जो है फंड होता है, यानी 95% फंड जो है यूजीसी का होता है। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में लगातार, खास करके ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार का जो ये टर्म था पिछला 5 साल, उसमें काफी लंबे समय से फंड को लेकर के परेशानी होती रही है 12 कॉलेजेस को। और उसका परिणाम यह है कि नियमित समय पर लोगों को सैलरी, चाहे टीचिंग स्टाफ चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ, यानी कि सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है। 3 मंथ्स 4 मंथ्स इस प्रकार की स्थिति बनती है। तो निसंदेह जो है दिल्ली विश्वविद्यालय तो उससे पूरी तरह से, खास करके 12 कॉलेज प्रभावित हैं। शिक्षक संगठन ने कई बार लगातार इस पे प्रदर्शन किया, तमाम सारी चीजें की। तो एक तो ये परेशानी है। दूसरा, एक मैनेजमेंट को लेकर के परेशानी है। देखिए, चूंकि 100% फंडेड जो कॉलेजेस हैं और 16 जो 5% कॉलेज हैं, उसमें सामान्यतः दिल्ली सरकार का गवर्निंग बॉडी में जो उनके आधे मेंबर्स होते हैं, जहां सिर्फ मॉर्निंग कॉलेज है वहां 10 होते हैं, तो 5 दिल्ली के सरकार और 5 दिल्ली विश्वविद्यालय, और 2 जो टीचर्स नॉमिनी वगैरह और वीसी नॉमिनी होते हैं वो अलग होते हैं। तो सामान्यतः ये होता रहा है कि आमतौर पे उनकी गवर्निंग बॉडी बनती रही, यानी कि जो चेयरमैन होते हैं गवर्निंग बॉडी के या ट्रेजरर जो हैं, वो सामान्यतः दिल्ली विश्वविद्यालय पहले अरंगेबाजी नहीं करता था कि ठीक है भाई आप उसमें गवर्निंग बॉडी बना लीजिए। अब स्थिति ये हुई कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, उन्होंने इसमें भी अरंगेबाजी शुरू की, यानी कि हम पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को ही फंड न देने के लिए तो वो जिम्मेदार हैं, वो दोषी हैं, लेकिन साथ ही साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने सरकार के कहने पे या जो परोक्ष रूप से कोशिश रही कि उन्होंने मैनेजमेंट को, चूंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा उसको अप्रूव किया जाता है नाम को, तो वहां आने ही नहीं देते हैं, अप्रूवल के लिए आने ही नहीं देते हैं। तो गवर्निंग बॉडी जो है वो ट्रंकेटेड गवर्निंग बॉडी पूरी तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय की है। और वो मजे की बात यह है कि उसने लगातार, क्योंकि आफ्टर ऑल विश्वविद्यालय में मैनेजमेंट का जो रोल होता है वो सिलेक्शन कमेटी में भी होता है, चेयरपर्सन उसको प्रिजाइड करते हैं। तो आम आदमी पार्टी को भी ये शिकायत है कि उनके मैनेजमेंट को, गवर्निंग बॉडी को ये बनने नहीं दिया इन्होंने काफी लंबे समय से। तो ये दोनों के तरफ से रस्साकसी की स्थिति बनी। तो दिल्ली विश्वविद्यालय तो किसी भी प्रकार से जो है वो इसका एक प्रकार से शिकार है, जो 12 कॉलेज में और 16 कॉलेज में जो है 5% वो भी। एक तो ये समझ। तो दूसरी बात ये थी कि दिल्ली विश्वविद्यालय ही नहीं, उन्होंने कहा था कि दिल्ली में प्रारंभ में ही, आप याद करेंगे उनके मैनिफेस्टो और उनकी बातों को, हम 20 कॉलेज खोलेंगे, 20 कॉलेजेस खोलेंगे। एक भी दिल्ली विश्वविद्यालय में उन्होंने कॉलेज नहीं खोला। अब तो चलिए ये तीसरा टर्म पूरा हो रहा है, आज चुनाव हो रहा है, हालांकि फर्स्ट टर्म 49 डेज का था। तो मुझे लगता है कि ये बातें, इसका मतलब ये होता है कि इस रस्साकसी में दिल्ली विश्वविद्यालय को तो नुकसान ही हुआ, खास करके शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों को। तो एक तो ये उनके मॉडल में तो कहीं था ही नहीं। अब रही बात जो शिक्षा मॉडल की वो बात करते रहे थे पहले, वो मॉडल यानी कि सेकेंडरी और जो सीनियर सेकेंडरी तक के स्कूल्स हैं, वहां चूंकि वो दिल्ली विश्वविद्यालय का आप जानते हैं कि वो संवर्ती सूची में होने के कारण जो है राज्य सूची और केंद्र की संवर्ती सूची में है, तो शिक्षा
राज्य के अधीन है, यद्यपि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं, लेकिन फिर भी वो उनका है। तो वहां के मॉडल को वो तो प्रोजेक्ट करते रहे कि देखिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों को हमने ये प्राथमिकता दी, ये कराया, सस्ती शिक्षा हो गई। बल्कि कई बार दावा किया कि देश विदेश से लोग आते हैं उस स्कूल का जो है एक प्रकार से जो अध्ययन करते हैं कि देखो विश्व की सबसे बेहतरीन शिक्षा। ये लंबे लंबे दावे। तो ऐसे भी हमारे पॉलिटिशियंस को, खास करके जो सत्ता में बैठते हैं, उनको लंबे लंबे दावे करने की आदत हो जाती है जो सत्य से बहुत दूर होता है, कोसों दूर होता है। केजरीवाल भी इस मामले में माहिर हैं, तो वो लगातार करते रहे। एक हेल्थ को लेकर के जो बात आप कर रहे हैं, उन्होंने कोशिश की, लेकिन अभी भी कुछ बेहतर हुआ है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी भी मोहल्ला क्लिनिक का जहां तक सवाल है, बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक जो है डिसफंक्शनल हो गए थे। ऐसी स्थिति में जो दिल्ली सरकार के अधीन के हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल में बहुत बेहतर जो परिणाम दिखेगा वो नहीं दिखा। इसका क्या मतलब है कि जो वो दावा कर रहे थे उसके अनुकूल तो कम से कम नहीं हुआ। रही बात, अब दिल्ली में भी उनकी सरकार थी और एमसीडी में भी अब वो सरकार में, यानी कि एमसीडी में भी वो पावर में थे, उनके मेयर थे, सब कुछ। तो अब वो जिम्मेदारी से कहां भागेंगे? तो उनके पास एक ही विकल्प था कि जो दिल्ली सरकार के कार्यों में लगातार एलजी के द्वारा और निसंदेह जो होम मिनिस्ट्री के द्वारा वो जो दखल दिया जाता रहा है, तो बार बार वो उसको कहते हैं कि उन्होंने काम करने नहीं दिया, उन्होंने काम करने। कुछ सीमा तक ये सही माना जाएगा। देखिए दिल्ली हो या कहीं भी, केंद्र सरकार जो मोदी के सरकार के अधीन है, वो लगातार इस प्रकार का हस्तक्षेप करता है जहां भी उसको मौका मिलता है। तो एक अति केंद्रीयता जो है, ओवर सेंट्रलाइजेशन, जो संघीय व्यवस्था के लिए दुर्गुण है, वो एक क्वालिटी नहीं हो सकती है। वो उन्होंने कोशिश तो की, वो उनकी प्रवृत्ति है। तो इसका जो है दिल्ली को नुकसान तो हुआ है, यानी दिल्ली सरकार को ये परेशानी तो हुई है। अब सवाल है कि जो दिल्ली सरकार के दावे थे, वो दावे बहुत सही नहीं निकले। और दूसरी तरफ एक बात को भूलिए मत, भ्रष्टाचार का मामला असली मुद्दा। आप जानते हैं अन्ना मूवमेंट प्रारंभ भी हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, और लोकपाल की मांग। इतने सालों में लोकपाल, चलिए देश के लिए तो दूर की बात, राज्य में भी लोकपाल की जगह जो लोकायुक्त होते हैं, उसी के मॉडल पे स्टेट का लोकायुक्त आज तक नहीं है। और केजरीवाल साहब भी उसको कभी भी अपनी चर्चा में नहीं लाते। इस चुनाव में भी आपने कहीं भी लोकपाल की बातें या लोकायुक्त की बातें या करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई करके वो फिर मूवमेंट से फिर पार्टी बनी, उसकी भी चर्चा नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जब चर्चा करेंगे तो आपको बताना होगा ना कि आपने जो कहा है वो कहां है। वो ये दावे कर नहीं सकते। एक और चीज जो है, बहुत सारे एमएलए पर भी बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। साथ ही साथ आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री पर भी आरोप तो है ही, उप मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर भी आरोप लगे, जेल में भी रहे ये सभी। हेल्थ मिनिस्टर जो उनके थे वो भी रहे। तो सवाल ये उठता है कि भ्रष्टाचार, अब वो कहें, ठीक है, मैं भी कहता हूं कि भाई आरोप जब तक अदालत में प्रमाणित नहीं होते हैं वो आरोप हैं, लेकिन आरोप लग तो रहे हैं ना। और उस आरोप के खिलाफ आप कोई बहुत ठोस प्रामाणिक सबूत देकर के ये नई जनता को विश्वास में ले पा रहे हैं कि आखिरकार ये आरोप क्यों लगे हैं। ठीक है, केंद्र सरकार और होम मिनिस्ट्री की जो अपनी प्रवृत्ति है तमाम कोशिश करने की, वो करते रहे, वो तो पूरे देश में कर रहे हैं, पूरे देश को तबाही के कगार पे पहुंचा रखा है, तमाम तरह की जो है उनकी कोशिशें। लेकिन ये भी तय है कि वो बातें जो वो कर सकते हैं, ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने और भी कई चीजें कर दी। तो जो विकास का एक मॉडल होता है, उस मॉडल से वो हट गए। फिर धर्म को भी वो ले आए। अब जानते हैं कि भाई पुजारियों को भी दिया जाएगा, उनको भी दिया जाएगा, ये तमाम धर्म यात्रा कराई जाएंगी, वो करा भी रहे थे। सवाल है कि जब बाकी बातें भी आप जानते हैं कि उन्होंने कैसी कैसी बातें, तो यहां पर जो है धर्म को भी ले आए। और धर्म को, और इसमें आप ये भी देखिए, किसानों का आंदोलन, अग्निवीर का मुद्दा, डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था उनकी क्या भूमिका रही। आप तमाम को देखिए कि वो जो नीतिगत जो विरोध है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, केंद्र की सरकार का, मोदी सरकार का, वो नीतिगत विरोध करने में तो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए, बल्कि कामयाब क्या नाकामयाब हुए। इस बात को भी समझे, तो वो क्या दावे करेंगे। बस अब यही आपका बेटा है, ये है, वो तमाम ऐसी बातें वो करके चुनाव में जो है एक सहानुभूति। अब रही बात बिजली फ्री या पानी फ्री या
महिलाओं के लिए जो है डीटीसी में फ्री और वो तमाम ये पैसे और वो पैसे, जो नीतिगत होता है दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर जो काम शीला दीक्षित ने, शीला दीक्षित पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन निसंदेह शीला दीक्षित के समय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में विकसित किए गए उसकी तुलना में इन वर्षों में, यानी लगभग 11 साल का अगर इनका कार्यकाल मान लें, तो इन वर्षों में क्या किया है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, ये सवाल तो है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों का केजरीवाल साहब क्या उत्तर देते। इसीलिए जनता में जो है विकास की नीतिगत या तमाम ऐसे स्कूल हो या शिक्षा के साथ साथ मेडिकल स्वास्थ्य सुविधा या ऐसी बातें, उसको उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया। और फोकस वो जिन बातों को कर रहे थे उन बातों से जनता को बहुत ज्यादा क्या मिलेगा, फिर भविष्य के वायदे वही कर रहे थे। आप जिनके पानी के बिल बहुत ज्यादा आ गए, मेरी सरकार दोबारा अगर आएगी तो फिर माफ कर दिया जाएगा। तो ये सवाल है कि अगर जनता को अब इस प्रकार के प्रलोभन देकर के ये बातें कर रहे हैं, उनका विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कितना विकास के लिए उपयोगी है, कितना जो है दिल्ली की जनता के हित में है, ये समझने की बात है। तो मुझे लगता है, और जल के लेकर के आप जल प्रदूषण और तमाम सारी बातें हैं, आप देख ही रहे हैं कि कितने संकट हैं। तो मुझे लगता है इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता। रही बात है बीजेपी की, जो आप कर रहे हैं कि अगर बीजेपी इस चुनाव में आ गई, तो बीजेपी का तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत पहले से बहुत खराब है भाई। मोदी जी इस बात को आज तक जनता को विश्वास के साथ नहीं बता पाए कि उन्होंने 10-11 वर्षों में जो अच्छे दिन की बात करके आए थे, डिमोनेटाइजेशन कर दिया, क्या क्या नहीं किया उन्होंने, उसका फायदा क्या मिला इस देश को। और अब तो वो भी अच्छे दिन की बात नहीं करते। तो भारतीय जनता पार्टी, और एक और चीज भाई, अभी एमसीडी में जो है आम आदमी पार्टी आई ना, पिछले 15 साल में तो एमसीडी में ये भारतीय जनता पार्टी रही। तो जो स्थानीय स्वशासन की जिम्मेदारियां हैं, उन स्थानीय स्वशासन की जिम्मेदारियों को पूरा करने में बीजेपी भी पूरी तरह से नाकामयाब रही। तो इसका अर्थ ये है कि ये सांपनाथ और नागनाथ, ये दिल्ली की जनता को क्या दे पाएंगे, ये सवाल है। और मैं भी इसी सवाल पर अपनी बात को फिलहाल खत्म कर रहा हूं। धन्यवाद।